अंधविश्वास, आस्तिकता, नास्तिकता। अंधविश्वास का मूल है। अंधविश्वास का मूल आस्तिकता और नास्तिकता इस प्रकार है कि अंधविश्वासी आस्तिक और अंधविश्वासी नास्तिक बिना यह बात का प्रमाण, बिना इस बात को जाने, इस चीज को अपने से महसूस किए, देखे है या नहीं है, या तो है उसका प्रमाण है, या तो नहीं है उसका भी प्रमाण है, मगर बिना प्रमाणिकता के अपने से मान लेने से, अपने से कल्पित हाँ हाँ है या कल्पित नहीं है करके झूठे तर्क देके इसको अंधविश्वास की श्रेणी में ला देते हैं। आस्तिकता और नास्तिकता को, दोनों को बिना स्वयं जाने, बिना स्वयं खोजे, दूसरों की बात को सुनकर किसी चीज को मान लेना उसको जान लेने से पृथक कर देता है, उसको मिल लेने से पृथक कर देता है। यह तो उस प्रकार की बात है कि मैं मान लेता हूं कि मेरा कोई मित्र है, मैं मानता हूं कि मेरा कोई मित्र है। मेरा कोई मित्र है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं, मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की, मैं मान लिया कि मेरा कोई मित्र है। तो क्या मेरे मान लेने से मेरा कोई मित्र है? या मैं मान लिया कि मेरा कोई मित्र ही नहीं है, ही नहीं, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। अब मेरा मित्र है या नहीं ये मैं मान कैसे सकता हूं? ये तो मुझे जानना होगा, ये जानने की चीज। मैं अगर जानू ना, बस मान लो, तो क्या मेरे मानने से वास्तविकता बदल जाएगी? यह फिर अंधविश्वास हो जाता है। किसी भी चीज को मान लेना अंधविश्वास की ओर लेके जाता है। आप मानने नहीं, जानने की तरफ जाइए, खुद खोजिए स्वयं। मनुष्य ने अपने आप को सबसे बुद्धिमान जीव घोषित कर रखा है, वो अपने आप को सभी जीवों में श्रेष्ठ घोषित कर रखा है, मगर इतना बड़ा अंधविश्वासी कैसे? आप अगर किसी आस्तिक को बोल दो कि तुम अंधविश्वासी हो तो वो भड़क जाएगा। आप किसी नास्तिक को बोल दो कि तुम भी अंधविश्वासी हो तो वो भी भड़क जाएगा, क्योंकि वो मान के बैठे हैं, वो जानने को तैयार ही नहीं, उन्होंने अपने द्वार बंद रखे हैं। तो आप आस्तिक और नास्तिक दोनों मत बनो, आप जानो। मैं तो जानने पे भरोसा करता हूँ, जानता हूँ चीजों को, मानता नहीं हूँ। किसी भी कथन को मैं मान नहीं लेता हूँ, मैं उसके पीछे जानना चाहता हूँ और जानता हूँ। जानने के रास्ते में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। आप देखेंगे कि आपके दैनिक जीवन में ही बहुत सी मान्यताएं हैं जो आपने रोज रोज की मान के बैठी। आपको धीरे से धीरे पता चलता जाएगा कि ये चीजें कितनी ज्यादा खोखली कर चुकी हैं मानव को। लोग मानना और जानना समझ ही नहीं पा रहे, सुनना ही नहीं चाहते, वो इतना मानते हैं। और आज इसी मानने की वजह से आतंकवाद, अपराध, शोषण और तमाम तरह की बुराइयां व्याप्त हो गई हैं समस्त सृष्टि में, केवल मानने के कारण। आप जानना नहीं चाहते, आप मानना चाहते हो। आप मानते हो कि मैं इस देश का हूँ, इस राज्य का हूँ, इस धर्म का हूँ, आप मानते हो। आप अगर जानने के रास्ते में निकलते तो आपको ये पता चलता कि आप इंसान हो। आप किसी देश से, किसी राज्य से नहीं हो, आप इस ब्रह्मांड से हो। आप सब एक हो। जब आपको एक सामने वाले व्यक्ति में आप एकता दिखाई देती तो आप उसको नहीं मारते, आप उसको नहीं लूटते। क्या आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति का गला काटते हो? अपने प्रिय का गला काटते हो? नहीं। बट अगर कोई दूसरा दिखे तो आप काट सकते हो, क्योंकि आपके मान रखा है कि वो दूसरा है। आपने ये जान नहीं रखा है, आपने ये मान रखा है कि वो दूसरा व्यक्ति है, वो हमारा सगा थोड़े ही है। ये मानने के कारण बड़ा विष घुल गया है। और ये बात तब तक
विषैली ही रहने वाली है जब तक आप लोग जानना नहीं शुरू करते, हम लोग जानना नहीं शुरू करते। जब आप जानने लगोगे तो प्राणी मात्र से ही आपको, आपने मान रखा है जैसे कि आप इंसान हो, वो जानवर है। आप जब जानोगे कि यह भी प्रकृति है, मैं भी प्रकृति हूँ, मैं भी ब्रह्मांड हूँ, वो भी ब्रह्मांड है। आप सोच रहे होगे कि मैं ब्रह्मांड कैसे हूँ, मैं तो इंसान हूँ। ऐसे ही जैसे एक वृक्ष के सारे पत्ते एक समूह वृक्ष है, एक संपूर्ण वृक्ष है, वैसे ही क्या कभी किसी पत्ते को दूसरे पत्ते से लड़ते हुए देखा है, द्वंद्व करते हुए देखा है, बहस करते हुए देखा है? सारे पत्तों को पता है कि वह एक वृक्ष है। या किसी वृक्ष को दूसरे वृक्ष से लड़ते हुए देखा है? नहीं, सारे वृक्षों को पता है कि हम प्रकृति हैं। तो हम आप क्यों झगड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं, क्यों द्वंद्व पाले हैं, द्वैत की भावना क्यों है कि तुम दूसरे हो, मैं दूसरा हूँ, वो दूसरा है, ये दूसरा है? एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं? प्रकृति ने हमें ऐसा नहीं बनाया है, हमारे समाज ने हमें ऐसा कर दिया है। यह विषैला ज्ञान ही हमें इस अज्ञान की तरफ लेके आ गया है, और आज इस अज्ञान के कारण इस सृष्टि में अपराध ही अपराध फैला हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं। ज्ञान का प्रकाश ही इस अंधकार को दूर कर सकता है। चिंतन कीजिए, खोजिए, सत्य की ओर जाइए।